तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि जो साइंस का बेसिक टॉपिक जिसका नाम है, जिसमें अपन जो रासायनिक सूत्र होते हैं जिनको अपन इंग्लिश में केमिकल फॉर्मूलाज बोलते हैं, तो ये केमिकल फॉर्मूलों को अपन कैसे बनाते हैं और केमिकल फॉर्मूलों को आपको यह वीडियो देखने के बाद में केमिकल फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ केमिकल फॉर्मूले आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली बना सकते हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये केमिकल फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो केमिकल फॉर्मूलाज अपन बनाते हैं उन केमिकल फॉर्मूलाज को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ें याद होगी आपको, जब भी आप केमिकल फॉर्मूलाज को इजीली बना सकते हो। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास आते हैं नेम ऑफ आयंस। ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी अपने पास क्या है, आयंस होते हैं। आयंस का मतलब ये सभी क्या है, अपने पास मेटल्स है, ठीक है। आयंस से ये जो अपने पास क्या है, ये सभी मेटल्स है, ये इनके क्या है, सिंबल है, ठीक है ना। ये आयंस है और ये क्या है, इनके सिंबल है दोस्तों, और ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सोडियम अपने पास 11 नंबर पे आता है, इसका सिंबल Na+ होता है। पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर जो फर्स्ट होता है इसका Cu+ होता है, मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2+, जिंक का Zn2+, आयरन सेकंड का Fe2+, कॉपर सेकंड का Cu2+, लेड का Pb2+, बेरियम को अपन Ba से डिनोट करते हैं और इसका जो सिंबल होता है Ba2+ होता है, और एल्यूमिनियम का Al3+। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं सोडियम का सिंबल बताओ तो आपको बोलना है Na। अगर मैं आपको पूछूं सोडियम आयन का सिंबल बताओ तो आपको बोलना है Na+, ठीक है। अब यहाँ से इसके अलावा अपन देख सकते हैं जो नॉन मेटेलिक आयंस है ये अपने पास नॉन मेटेलिक है ना। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है वे अपने पास क्या है, नॉन मेटल है। जैसे हाइड्रोजन गैस है अपने पास, लेकिन होती क्या है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। हाइड्राइड होता है, ये भी जो हाइड्रोजन है वो +1 के भी रूप में भी होता है, और हाइड्रोजन है जिसको अपन हाइड्राइड बोलते हैं उस समय पे वो H- के रूप में भी होती है। क्लोराइड Cl- बनाता है, ब्रोमाइड Br- बनाता है, आयोडाइड को अपन I- से शो करते हैं, ऑक्साइड को O2- से शो करते हैं, और सल्फाइड को S2- से शो करते हैं, और नाइट्राइड को N3- से शो करते हैं। अब अपन देखेंगे कि इनसे केमिकल फॉर्मूले अपन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो अपने पास आता है, जैसे मैंने अगर एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया सोडियम क्लोराइड। क्या लिया दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। तो आपको देखना है जो सोडियम है, सोडियम सबसे पहले अपने पास क्या होता है दोस्तों, जो सोडियम होता है अपने पास, जो ये सोडियम होता है मेटेलिक आयन होता है, आपको पता है। और सोडियम मेटेलिक आयन है, इसका सिंबल क्या होता है, Na+। क्या होता है, Na+। तो मैं सोडियम की जगह लिखूंगा Na+, ठीक है। और जो क्लोराइड है वो आपको पता है, जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है अपने पास, नॉन मेटेलिक क्या होता है अपने पास, आयन होता है, ठीक है। और तो क्लोराइड को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए क्लोराइड को Cl- लिखेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये इनके ऊपर जो लिखे हुए हैं ये इनके चार्ज होते हैं। जैसे मान लो Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको चार्जेस को चेंज करना है, चार्ज को क्या करना है, चेंज करना है। और जो चार्ज का साइन होता है इसके ऊपर, अगर मैं पूछूं आपको साइन, चार्ज का साइन कौन सा है, तो आप बोलोगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं पूछूं आपके इसके ऊपर कौन सा साइन है, तो आप बोलोगे इसके ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो चार्ज के नंबर है, मैंने क्या बोला है दोस्तों, जो चार्ज के नंबर है उनको रिवर्स कर देना है, चार्ज के नंबरों को रिवर्स कर देना है। मतलब जो इसका चार्ज नंबर है, इसका चार्ज नंबर कितना है, 1, और इसका चार्ज नंबर 1 है, तो इसका चार्ज वाला नंबर इसके नीचे आ जाएगा, इसका चार्ज वाला नंबर इसके नीचे आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा दोस्तों, NaCl। ये जो वीडियो है समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो दूसरा क्वेश्चन लिया देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, इसमें Na का चार्ज +1 था, इसमें Cl का चार्ज -1 था। तो +1 चार्ज से -1 चार्ज अपन ने कट दिया, और कट कर दिया, और इसका फॉर्मूला बन गया अपने पास NaCl, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो, उसमें क्या लिखेंगे अपन, उसमें मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने लिखा पोटेशियम क्लोराइड। मैंने क्या लिखा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड। अब आप जानते हो जो पोटेशियम है, वहां से पोटेशियम अपने पास कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। और जो पोटेशियम का जो सिंबल होता है, पोटेशियम आयन का सिंबल होता है वो होता है K+, और क्लोराइड का होता है Cl-। कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो कुछ नहीं करना, चार्जेस को अदला बदली कर देनी है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, KCl हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं लेता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने क्या लिया दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का जो साइन होता है अपने पास, जो सिंबल होता है वो होता है
Mg2+ और क्लोराइड का होता है Cl-। अब ये क्वेश्चन समझने लायक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखो अपन को क्या करना है, इसके जो चार्ज है, चार्ज के नंबरों को अदला बदली करनी है। मतलब इसके चार्ज के नंबर को इसके नीचे भेजना है, इसके चार्ज के नंबर को इसके नीचे भेजना है। तो इसके चार्ज के नंबर को इसके नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा Mg, ठीक है, 1 लिख सकते हो आप। और इसके जो चार्ज नंबर है इसको इसके नीचे भेजना है तो क्या हो जाएगा Cl2। अब आपको पता है अपन 1 को बेसिकली लिखते नहीं है, ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। इसको मैंने इसके नीचे भेज दिया और इसका 1 है वो इसके नीचे भेज दिया। और आप जानते हो सभी बेसिकली जो 1 होता है उसको अपन लिखते नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, जो चौथा क्वेश्चन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन में क्या लिखूंगा दोस्तों, तो मैंने लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो होता है अपने पास Al3+, ऑक्साइड का क्या होता है O2-, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसका जो चार्ज वाला नंबर है उसको इसके नीचे भेजना है और इसका जो चार्ज वाला नंबर है उसको इसके, तो क्या हो जाएगा अपने पास Al, इसका चार्ज वाला नंबर इसके नीचे आ जाएगा मतलब 2, और इसका चार्ज वाला नंबर ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा मतलब O3। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो आइए बिना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो इस, बेरियम आयोडाइड, मैंने क्या लिखा दोस्तों, बेरियम आयोडाइड। जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, बेरियम आयोडाइड। इसका फॉर्मूला लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। बेरियम का जो सिंबल होता है अपने पास, बेरियम जो मेटेलिक आयन है इसका सिंबल होता है Ba2+, और आयोडाइड जो अपने पास नॉन मेटेलिक आयन है इसका सिंबल होता है I-। अब कुछ नहीं करना, इसका जो चार्ज है उसको इसके नीचे भेजना है और इसका चार्ज है वो इसके नीचे भेजना है। इसके ऊपर चार्ज 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर 2+ चार्ज है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 2। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या बन जाएगा BaI2, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या लिखा है मैंने, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम जो अपने पास आयन है इसका सिंबल होता है K+ और ब्रोमाइड का होता है Br-। कुछ नहीं, इसका +1 है इसका -1 है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको +1 से -1 काट दो। हम जो 1 है उसको लिखते नहीं है तो अपन बेसिकली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट KBr, क्या लिख सकते हैं KBr, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखा दोस्तों मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो आयन है इसका सिंबल क्या होता है Mg2+, और ऑक्साइड का कितना होता है O2-। आप यहाँ से इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर 2- चार्ज है। 2+ चार्ज से 2- चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बचेगा दोस्तों, अपने पास फॉर्मूला बचेगा MgO, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि K के ऊपर +1 चार्ज है, Br के ऊपर -1 चार्ज है, तो +1 चार्ज से -1 चार्ज कट जाएगा और अपने पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को तो आप उस तरीके से समझोगे कि उसके ऊपर 1 चार्ज है माइनस वाला और इसके ऊपर प्लस वाला 2 चार्ज है, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर 1 है और 1 इसके नीचे आ जाएगा और अपन 1 को बेसिकली लिखते नहीं है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इसके अलावा तो मैंने लिखा लेड ऑक्साइड। क्या लिखा दोस्तों मैंने, लेड ऑक्साइड। आप जानते हो जो लेड है इसका फॉर्मूला क्या होता है Pb2+ और ऑक्साइड का क्या होता है O2-। तो लेड के ऊपर 2+ चार्ज है, ऑक्साइड के ऊपर O2- चार्ज है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, PbO। तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, PbO। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब जो नेक्स्ट एग्जाम सवाल है अपना वो क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को समझते हैं अपन। जो बेरियम है इसके ऊपर क्या होता है 2+ चार्ज होता है, ठीक है, और क्लोराइड के ऊपर Cl-, ठीक है, -1 चार्ज होता है इसके ऊपर क्लोराइड के ऊपर, और बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है। कुछ नहीं, ये इसके ऊपर जो 1 चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएगा, 1 को तो अपन लिखते नहीं है, और इसके ऊपर जो 2 वाला चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, जब आप इन जो केमिकल फॉर्मूलाज है जब आप इनको फॉर्म कर रहे हो तो ध्यान रखना है केवल इनके साइन को नहीं लिखना है, केवल इनके जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो इनके अंक दिए हुए होते हैं, जो इनके नंबर्स होते हैं, जो इनके चार्ज के जो नंबर्स होते हैं, केवल उन्हीं को लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो अपन इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaCl2। इसको इसके नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अपन बेसिकली 1 को लिखते नहीं है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं अपने पास। तो दूसरा मैंने लिखा
हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन जो अपन जानते हैं, हाइड्रोजन इसको कैसे लिखते हैं अपन, H+ से, तो मैंने लिख दिया H+। और सल्फाइड को अपन कैसे लिखते हैं, सल्फाइड को अपन लिखते हैं S2- से। तो कुछ नहीं, इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 1 इसके नीचे आ जाएगा, और इसके 1 को अपन लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, H2S, क्या हो जाएगा, H2S। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो कॉपर ऑक्साइड क्या देखेंगे दोस्तों अपन, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर है जो मेरे पास, यहाँ पे देखो आप लोग, जो कॉपर होता है, कॉपर की 2+ भी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी +1 भी है, मतलब इसकी जो इसके ऊपर चार्ज है वो +1 भी है, इसके ऊपर चार्ज +2 भी है। तो अपन को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका चार्ज कौन सा वाला लेना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, कॉपर को ना देख के उसके आगे वाले को देखना है। कॉपर के आगे क्या लगा हुआ है, ऑक्साइड। और ऑक्साइड आप जानते हो, ऑक्सीजन हमेशा 2- के रूप में होता है, ठीक है। तो जो कॉपर है वो भी अपन को कौन सा वाला लेना है, सेकंड वाला लेना है, ठीक है ना। ऐसा कॉपर लेना है जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, सेकंड है। तो आइए देखते हैं, तो कॉपर कौन सा लेना है अपन को, सेकंड वाला। तो Cu2+। और ऑक्साइड इसकी तो O2- होती है। सेकंड वाला क्यों लिया है, अपन फर्स्ट वाला भी ले सकते थे, सेकंड वाला इसलिए लिया है क्योंकि जब अपन ने आगे वाला देखा, ऑक्साइड देखा, तो ऑक्साइड O2- के रूप में होता है हमेशा। तो इसके साथ वाला ही इसको लेना है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर 2- चार्ज है, तो 2+ चार्ज से 2- चार्ज कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, CuO, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हैं अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें अपन लेंगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, अब आप जानते हो जिंक का जो फॉर्मूला होता है Zn2+, ऑक्साइड का O2-। अब कुछ नहीं, 2 से 2 कट देना है और अपने पास क्या बचेगा, ZnO, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो आगे लिखा मैंने जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने लिखा। एक नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप जानते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H+। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड के लिए Cl-। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, 1+ से 1- कट गया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl, ठीक है। आगे का एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, ये बेसिकली क्या होती है दोस्तों, ये गैस होती है। HCl बेसिकली क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। अगर ये अपने पास मॉइस्ट के कांटेक्ट में है, नमी के संपर्क में है, तो उस समय इसको क्या बोलेंगे अपन, उस समय इसको एसिड बोलेंगे। ये जो एसिड बेस वाला चैप्टर है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसको कब अपन गैस बोलेंगे और कब इसको एसिड की तरह बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लिया दोस्तों मैंने, सिल्वर ब्रोमाइड। अब जानते हैं आप, सिल्वर है, इसका सिंबल होता है Ag+, क्या होता है, Ag+। और ब्रोमाइड का Br-। कुछ नहीं, 1+ 1- कट जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, AgBr। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर है, इसका सिंबल होता है Ag+, और क्लोराइड का होता है Cl-। तो 1+ 1- कट जाएगा, क्या बन जाएगा, AgCl, ठीक है दोस्तों। अब जो आगे के क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा और आपको कमेंट में बताना है उनका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों अब ये जो है अपने पास, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो अपने पास पॉली एटॉमिक आयंस है, इनके जो सिंबल्स है वो भी पता होने चाहिए। इनके सिंबल्स है वो मैं लिख देता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप सभी को ध्यान होनी चाहिए, और इन क्वेश्चनों इनके ऊपर मैं आपको और भी जो है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे आपके अंदर जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है आपको, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाने के लिए आप उस टेबल को देखते रहिए और फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, है ना। मैग्नीशियम अपन जानते हैं Mg2+ के रूप में होता है,
और हाइड्रोक्साइड अभी अपन ने लिखा है पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, ये OH माइनस के रूप में होता है। अब इसके ऊपर जो 1 लगा है -1 है तो 1 इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो इसके ऊपर 2 लगा है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों, ये जो 1 है इसको लिखते नहीं है, और ये जो ब्रैकेट है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूंगा, इस चीज़ को ऐसे लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं जो ये हाइड्रोक्साइड होता है ये पॉलीएटॉमिक आयन होता है, और पॉलीएटॉमिक आयन के लिए इसमें मतलब क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है, ऐसा आयन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अगर मैं केवल ये चीज़ लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो अपने पास हाइड्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है इन दोनों के नीचे आता है, ठीक है। इस वजह से अपन ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो चीज़ है अपने पास ये गलत होती है, और ये चीज़ कैसी होती है, सही होती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपने पास। तो आगे लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na+, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH-। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, NaOH। तीसरा क्वेश्चन लेता हूं मैंने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al3+, और सल्फेट का होता है SO4 2-। अब कुछ नहीं, इसका इसका इसके ऊपर जो 2 है वो तो इसके नीचे आएगा, और इसके ऊपर जो 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए दोस्तों ध्यान रखना है, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, SO4 के बाहर ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 3 है वो इस पूरे के नीचे आता है, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिखेंगे। अब अपन देखते हैं पोटेशियम सल्फेट, कौन सा, पोटेशियम सल्फेट। तो ये है अपने पास पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम अपन जानते हैं क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल K+, और सल्फेट का SO4 2-। तो इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर 1 है तो इसके आगे अपन कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 5 है वो अपने पास है सोडियम सल्फेट। अपन क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देख सकते हैं आप, सोडियम कितने, ये इसका होता है Na+, और सल्फेट का SO4 2-। कुछ नहीं, इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, Na2SO4, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और जो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में अपन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का फॉर्मूला सिंबल जानते हैं अपन, क्या होता है, Ca2+, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 2-। अभी अपन ने पढ़ा है जस्ट, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन होता है, ठीक है। तो इसके 2 से इसका 2 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बन जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। तो आगे लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। अब देखिए जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCO3-। और सोडियम का फॉर्मूला अपन जानते हैं Na+। तो इसका प्लस, इसके भी ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, कॉपर। अब देखो कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और एक सेकंड वाली भी होती है, तो अपन को कंफ्यूजन है इनमें से कौन सा लेना है ना। अब सल्फेट का देखते हैं, तो सल्फेट का फॉर्मूला आप जानते हो, SO4 2- होता है। क्या होता है, SO4 2-। तो सेम के साथ में सेम वाला लेना है, तो इसके साथ में ये नहीं आएगा, है ना, तो अपन काट देंगे इसको। इसके साथ में ये वाला नहीं आएगा, इसके साथ में ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेसिकली जो इसका फॉर्मूला है वो अपने पास क्या बन जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसके ऊपर 2- चार्ज है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है अपने पास, क्वेश्चन जो 9 है वो क्या है, एक और है अपने पास क्वेश्चन, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, एक है, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला देख लो, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस। तो इसके ऊपर 1 प्लस है, इसके ऊपर 1 माइनस है, तो कुछ नहीं, अपन इसको ऐसे जैसे लिख देंगे NH4OH, ठीक है। अब जो 10वां क्वेश्चन है, उस 10वें क्वेश्चन में अपन लिखेंगे कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास Ca2 प्लस और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस। तो इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये देखो पॉलीएटॉमिक आयन है तो ये 2 इस वजह से इस पूरे के नीचे आएगा, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। क्या लिखेंगे अपन CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के जो और वीडियोस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।